कि आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम कदम से मोहब्बत की बस्तियां। सुभान अल्लाह, सुभान। हम भी हजरत के खिताब से अपने आप को महजूज करेंगे और आप हजरात भी अपनी इस्लाह का सामान करें। एक मरतबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। चंद मिनट की गुफ्तगू के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। बरेली शरीफ सैयदुना सरकारे आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत अलहाज अशाह अहसन मियाँ साहिब किबला हजरत ने एक तहरीक चलाई बरेली शरीफ से। और वो तहरीक क्या है? वो तहरीक ये है कि जिन शादियों में खुराफात हो, अब वो खुराफात चाहे डीजे की शक्ल में हो या खड़े होकर खाना खिलाने की शक्ल में हो या और कोई गलत रस्म वहाँ पर जारी हो, तो वहाँ से ये फरमान जारी किया गया और शहर बरेली शरीफ और उसके गिरदो नवाह में उस पर अमल भी हो रहा है कि उन शादियों में काजी और इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। शादियों में काजी और इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिनमें डीजे और पटाखेबाजी और खड़े होकर खाना, औरतों का खल्त-मल्त, इस तरह की जो बुराइयां हैं मुआशरे से, उन बुराइयों को दूर करने के लिए ये तहरीक चलाई गई ताकि हमारी शादियां बिल्कुल सादा हो। पहले ज़माने में जो शादियां होती थी, मेरे मुस्तफ़ा के ज़माने की शादियां हो या और बात के ज़माने की शादियां हो, तो वो सादगी वाली शादियां होती थी और निकाह जो है वो मस्जिद में हुआ करते थे। और सुन्नत भी ये है कि निकाह मस्जिद ही में किया जाए, निकाह मस्जिद ही में किया जाए। लेकिन आज हम जब अपने आप को देखते हैं और अपने मुआशरे में बढ़ती हुई रस्मों को देखते हैं, और रस्में भी वो जो जायज़ नहीं है, जब हम अपने घर बच्चे का रिश्ता तलाश करते हैं, बच्चे का रिश्ता तलाश करने के लिए जाते हैं, मुनासिब रिश्ता मिल जाता है, अब होता क्या है, अब नंबर आता है अंगूठी पहनाने का, तो सबसे पहले जब अंगूठी पहनाई जाती है तो वो अंगूठी भी सोने की पहनाई जाती है, और सोने की अंगूठी मर्द के लिए जायज़ नहीं है, मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, वो बयान फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सोने की अंगूठी पहने हुए देखा। वो बंदा सरकार की बारगाह में है, सोने की अंगूठी पहने हुए है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाराजगी जाहिर की और फरमाया, क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने हाथ में आग का अंगारा उठाए? तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने की अंगूठी पहनना ये ऐसा है जैसा कि अपने हाथ में आग का अंगारा उठाना। हजरात मोहतरम सहाबी रसूल ने जब ये सुना, अपनी अंगूठी को निकाला और उस अंगूठी को निकाल कर फेंक दिया। मेरे सरकार तशरीफ ले गए। दूसरे और साथियों ने, जो और सहाबाए किराम मौजूद थे, उनमें से किसी ने कहा कि सरकार ने पहनने से मना फरमाया है, लेकिन आप इस अंगूठी को उठाकर किसी और काम में ले सकते हैं, यानी इस अंगूठी को बेच दें, जो पैसे इससे मिले इससे किसी दूसरी चीज को खरीद सकते हैं। सहाबी का जवाब सुनो, उन सहाबी रसूल ने जवाब दिया था, ऐ लोगों, जिस चीज को मेरे मुस्तफा फेंक चुके हो मैं उस चीज को उठा नहीं सकता हूं। तो हजरात मोहतरम, आज जब हम लड़के को अपनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम इसी गलत
रस्म से शुरुआत करते हैं। सोने की अंगूठी लड़के को पहनाई जाती है तो सोने की अंगूठी लड़के को पहनाना हराम है, बल्कि चांदी की एक अंगूठी होना चाहिए जिसमें एक नग हो और उसका वजन भी 4.5 माशे के अंदर हो। ऐसी अंगूठी सिर्फ मर्द के लिए ये पहनना जायज है। अब आगे चलते हैं, रिश्ता हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, चैन है या जो भी गलत चीजें हैं, सिर्फ मर्द के लिए चांदी की एक अंगूठी पहनना जायज है। अब चाहे वो चैन हो या कान के कुंडल हो या जो भी चीजें हैं, मर्द के लिए इनमें से कोई चीज पहनना जायज नहीं है। इसी तरीके से अब अगला नंबर आता है, सबसे पहले ये कि चलिए अब शादी का दिन रखा जाता है तो अब ये देखा जाता है कि सबसे पहले ये देखो कि कौन बंदा सबसे अच्छी वीडियो बनाने वाला है। वीडियो बनाना भी जायज नहीं, वीडियो बनाना भी जायज नहीं है। उसके बाद नंबर आता है हजरात मोहतरम खाने के लिए। तो खाने में जब देखा जाता है तो मर्द और औरतें खल्त-मल्त हैं, खड़े होकर खाना खिलाया जा रहा है। अभी अल्लाह का फजल है देहात इस बला से फिर भी महफूज हैं, लेकिन शहर में अक्सर शादियां ऐसी होती हैं जिनमें खाना खड़े होकर खिलाया जाता है। तो हजरात मोहतरम एक हदीस पाक है मिशकात शरीफ की, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई भूले से खड़े होकर कुछ पी ले, याद आने पर उसको कह कर दे, याद आने पर कह कर दे। तो अगर भूले से कोई खड़े होकर पी ले, याद आने पर कह करने का हुक्म है। जानबूझकर खड़े होकर हम खा रहे हैं, प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं। अरे कामयाबी मुस्तफा की सुन्नतों को छोड़ने में नहीं, कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाओगे, मुस्तफा की सुन्नतों को पर अमल करोगे। मसलके आला हजरत जश्ने शादी मुबारक उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक चीज और, शादियों में कम से कम खर्च हो, कम से कम। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस मरवी है, अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मुऊनतन। हजरत आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत वाली शादी, बड़ी बरकत वाली शादी वो है जो कम खर्च वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस शादी में खर्चा कम हो उस शादी में बरकतें ज्यादा होंगी, बरकत वाली शादी है। ये किसी और का नहीं, प्यारे मुस्तफ़ा का फरमान है, प्यारे मुस्तफ़ा का फरमान। और हजरात हम बल्कि मुआशरे, हमारे मुआशरे का आज ये मिजाज बन चुका है, चाहे वो लड़के वाला हो या लड़की वाला हो, वो कोशिश ये करता है, लड़का ढूंढता है अपनी लड़की के लिए तो ये देखता है कि लड़का अच्छा बिजनेस करने वाला हो या किसी अच्छी जॉब पर हो, बेहतरीन नौकरी करने वाला हो। अब थोड़ी सी तवज्जो मैं आप हजरात की चाहूंगा। लड़की वाला ऐसा रिश्ता तलाश करता है कि लड़का नौकरी, सरकारी नौकर हो, खास तौर पर अच्छी जॉब करता हो। अब ये लड़की वाला लालच में है, लड़की वाला लालच में है। देखिए जहेज मांगने वाले को बुरा कहा जाता है, शरीयत में भी जहेज मांगने वाले को अच्छा नहीं बताया गया। जहेज मांगना वाकई बुरा है, वाकई बुरा है, लेकिन गलती सिर्फ लड़के वालों की तरफ से नहीं है, गलती लड़की वालों की तरफ से भी है। जी बेशक, गलती लड़की वालों की तरफ से भी है, गलती दोनों तरफ से हो रही है। वजह क्या है? लड़का जब तक सरकारी नौकर बना नहीं था, अच्छा बिजनेस नहीं था, जब तक वो कोई बेहतरीन कमाई उसकी नहीं थी, उसका रिश्ता आता था, लेकिन देख कर के लड़का अच्छा नहीं कमाता है, रिश्ता खत्म हो जाता था, रिजेक्ट हो जाता था। कई मर्तबा उसके साथ ऐसा हो चुका है, जब उसको अच्छी नौकरी मिल गई, रिश्वत देकर ही सही अच्छी नौकरी पर पहुंच गया, अब रिश्ता उसके पास आता है, उसकी तरफ रिश्ता आता है, तो उस लड़के को याद है कि मैं पहले कई मर्तबा रिजेक्ट हो चुका हूं, जब मेरी अच्छी कमाई नहीं थी, अच्छा बिजनेस नहीं
नहीं था, जब मैं नौकर सरकारी नहीं था तो कई मर्तबा रिजेक्ट किया जा चुका हूँ। अब लड़की वाला फिर पहुंचा उसके पास, जब उसको नौकरी मिल गई तो उस लड़के को याद है कि जब मुझको नौकरी मिली नहीं थी या मेरा बिजनेस अच्छा नहीं था, मेरी कमाई अच्छी नहीं थी, तो कई मर्तबा मुझे रिजेक्ट किया जा चुका था। एक तो रिजेक्ट किया जाने का गुस्सा है, दूसरा रिश्वत देकर ये नौकर बना है उसका भी गुस्सा है। अब दोनों गुस्से जब इसके जमा हो जाते हैं तो अब ये अपना गुस्सा लड़की वालों पर निकालता है कि मैं उधर दे चुका हूं, अब मुझे लड़की वालों से लेना है। और आप भी जब इसके पास गए हैं तो नेक नियति के साथ नहीं गए हैं, आप भी तो दौलत के लालच में गए हैं, आप भी तो माल के लालच में गए हैं। तो लालच उधर से भी है, लालच इधर से भी है। तुम भी लालच को खत्म कर दो, वो भी लालच को खत्म कर दें और शादियां ऐसी करो जैसी मेरे मुस्तफा ने फरमाई है कि ना इधर से ज्यादा खर्चा हो ना उधर से ज्यादा खर्चा हो। अगर तुमने ऐसी शादियां की तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा घर मिसले जन्नत बन जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तैयब साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, हक बात, जिंदाबाद। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु ले अर्बईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन तरीबत यदा का। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि किसी औरत से जो निकाह किया जाता है या तो माल की वजह से किया जाता है या खानदान की वजह से किया जाता है या उसके हुस्न व जमाल की वजह से किया जाता है या उसके दीन की वजह से किया जाता है, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं माल की वजह से निकाह किया जाता है, जमाल की वजह से निकाह किया जाता है, खानदान की वजह से निकाह किया जाता है, दीन की वजह से निकाह किया जाता है। तो चार वजह बयान फरमाई है, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा ने यह नहीं फरमाया कि तुम माल वाली को पसंद माल वाली को चुन लो, यह नहीं फरमाया जमाल वाली को चुन लो यानी खूबसूरत को चुन लो, यह नहीं फरमाया कि बड़े खानदानी अच्छे खानदान वाली को चुन लो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर तुम्हें इख्तियार करना है, अगर तुम्हें चुनना है, अगर तुम्हें शादी करना है तो फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन, दीनदार से शादी कर लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में कामयाबी मिल जाएगी। जो सास बहुओं के झगड़े हैं, जो आए दिन घर में चपलकश है, जो घर में परेशानियां हैं, जो घर में तकलीफें हैं, इंशाअल्लाह ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। और याद रखना मेरे सरकार ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो लोग माल की वजह से शादी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें फकीर बना देगा। बेशक बेशक, जो माल की वजह से शादी करते हैं अल्लाह उन्हें फकीर बना देगा। और जो किसी खानदान की वजह से कि इस खानदान में रिश्ता हो जाएगा तो मैं भी बड़ा बन जाऊंगा, इस वजह से शादी करते हैं तो फरमाया इज्जत की वजह से कि मेरी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। मेरे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जलील फरमा देगा, उसे जलील फरमा देगा। और फरमाया और जो बंदा किसी से शादी इसलिए करता है कि ये लड़की दीनदार है, ये मुस्तफ़ा के शरीयत पर अमल करने वाली है, ये 5 वक्ता नमाजी है, ये पर्दे को पसंद करने वाली है, ये नेकियों पर अमल करने वाली है, गुनाहों से नफरत करने वाली है, मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली है। अगर किसी ने लड़की से इस वजह से शादी की तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत भलाइयों से नवाजेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा और उस बंदे को भलाइयों से नवाजा जाएगा। तो हजरात मोहतरम शादी की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की जाए कि लड़की दीनदार है। आज हमने इसी वजह को छोड़ दिया है। लड़की कितनी ही दीनदार हो, अगर उसके पास मालो दौलत नहीं है, उसके पास अगर देने के लिए गाड़ी नहीं है, उसके
जिसके पास देने के लिए बहुत ज्यादा जहेज नहीं है, तो वो लड़की अपने घर में बैठी हुई अपनी जवानी को गुजार देती है, उस पर बुढ़ापे के आसार आ जाते हैं, लेकिन उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर ऐसी लड़कियों से शादी की जाए जो दीनदार हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद मुआशरे में या मुआशरे से बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सरकार ने फरमाया कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। बेशक बेशक, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। तो हजरात मोहतरम, कोशिश यही की जाए कि हम अपनी शादियों में फजूल खर्चियों से बचें। माशाअल्लाह बड़े खुशनसीब हैं हमारे जुबैर भाई के इन्होंने इस मौके पर प्यारे मुस्तफ़ा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में जलसा सजाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले, कुल ए महबूब फरमा दो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तुम पर फजल नाजिल हो, अल्लाह की कोई नेमत तुम्हें मिले, फल यफरहू, तो तुम खुशी मनाओ। खुशी मनाने का हुक्म दिया है, खुशी मनाओ। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, कि तुम खुशी मत मनाओ, इसलिए कि अल्लाह खुशी मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। एक जगह फरमाया फल यफरहू, खुशी मनाओ, और एक जगह फरमाया ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, कि खुशी मत मनाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशी मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो कुरान एक जगह तो कह रहा है खुशी मनाओ, और एक जगह कुरान कह रहा है खुशी मत मनाओ। क्या मतलब है दोनों आयतों का? तो दोनों आयतों का मतलब ये है, जहां खुशी मनाने का हुक्म दिया है कि ऐ लोगों तुम खुशियां मनाओ, तो वहां मतलब ये है कि खुशी ऐसे मनाओ जो मुस्तफ़ा की शरीयत के दायरे में हो। खुशी मनाना है, घर पर शादी कर रहे हो, अल्लाह का फजल और उसकी नेमत है। घर पर बच्चा पैदा हो जाए तो ये भी अल्लाह का फजल है। घर पर कोई और खुशी हो, अल्लाह का फजल है। अब तुम्हें खुशी मनाना है तो खुशी इस तरह मनाओ कि मुस्तफ़ा की मिलाद की महफिल को सजा लो, कुरान पाक की तिलावत के लिए लोगों को जमा कर लो। इस तरीके से खुशी मनाओ जो मुस्तफ़ा की शरीयत के दायरे में हो। अगर ऐसी खुशी मनाते हो तो कुरान ने हुक्म दिया है फल यफरहू, खुशी मनाओ। और अगर तुम ऐसी खुशी मनाते हो कि घर पर शादी है, चलो डीजे का इंतजाम कर लिया जाए, घर पर शादी है चलो नाचने वाली बुला ली जाए, घर पर शादी है कोई और गलत काम किया जाए, तो ऐसी खुशी मनाने के बारे में कुरान पाक फरमाता है ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, खुशी मत मनाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशी मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। तो अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के दायरे में रहकर खुशी मनाई जाए तो उसका कुरान ने हुक्म दिया है, और अगर इसी दायरे से निकलकर गलत रस्मों को लाया जाए तो ऐसी खुशी मनाने से कुरान ने मना फरमाया है। तो हजरात मोहतरम खुश नसीब हैं हमारे जुबैर भाई और हमारे मामू अली जनाब मास्टर साहब के उन्होंने इस मौके पर ऐसी खुशी की महफिल सजाई है जो मेरे मुस्तफ़ा को पसंद है, जिस पर मेरे मुस्तफ़ा की नजर इनायत होती है। इस महफिल में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। तो ये रब का करम है कि इन्होंने इस मौके पर इस महफिल को सजाया। एक और हदीस सुने, देखिए आपने बारहा सुना कि माँ बाप के औलाद पर बहुत सारे हुकूक हैं, बहुत सारे हुकूक हैं, माँ बाप के औलाद पर बहुत सारे हुकूक हैं, लेकिन मिशकात शरीफ में है कि औलाद के भी माँ बाप पर हुकूक हैं कुछ। माँ बाप के तो बहुत सारे हुकूक हैं, लेकिन औलाद के भी माँ बाप पर कुछ हक हैं। वो हक हैं क्या? तो फरमाया एक हक तो ये है कि जब घर में बच्चे की वलादत हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखे। सुभान अल्लाह। ये औलाद का हक है कि उसका अच्छा नाम रखे। ये नहीं कि बुध के दिन पैदा हुआ तो बुद्धा, शबरात के दिन पैदा हुआ तो शबराती, जुमेरात में पैदा हुआ तो जुमेराती, जुम्मा गुड्डू पुड्डू ये नाम रखे, नहीं, बल्कि नाम रखो तो ऐसे नाम रखो जो बुजुर्गों की तरफ मंसूब हों, बुजुर्गों के नाम पर नाम रखो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन बुजुर्गों के नाम की बरकत इस बच्चे को मिल जाएगी। तो और ये नहीं
नाम रखने के लिए कहा जाता है कि हजरत कोई नाम बताइए, नाम भी ऐसा हो, छोटा भी हो, गांव में भी ना हो, किसी रिश्तेदारी में भी ना हो, ऐसा नाम बताया जाए। अरे याद रखो, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे, कितने साहबजादे? 3। हजरत इमाम हुसैन के 3 साहिबजादे और तीनों का नाम अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीनों का नाम अली। उन्होंने तो नहीं सोचा कि बड़े बेटे का नाम अली है, तीनों बेटों का नाम अली। और यही नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन के तो वालिद मोहतरम का नाम भी अली। सुभान अल्लाह, सुभान अली असगर, अली अकबर, अली औसत, तीनों बच्चों का नाम अली। तो ये नहीं कि गांव में ऐसा नाम होना चाहिए कि गांव में ना हो, खानदान में ना हो, रिश्तेदारी में ना हो, बस नाम अच्छा होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि फला का नाम है उसका नाम है, तो अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम रखो। और दूसरा हक क्या है? दूसरा हक ये है कि उसकी अच्छी परवरिश करो, अच्छी तरबियत करो, उसे दीन सिखाओ, अच्छी परवरिश करो, उसे मुस्तफ़ा की शरीयत का जानकार बनाओ। कम से कम इतना दीन का इल्म उसे जरूर सिखाओ कि जिसकी बुनियाद पर वो अपनी जिंदगी को शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजार सके। कम से कम इतना दीन का जानकार उसे जरूर बना लो। तो ये 2 हक हुए, पैदा हो बच्चा, उसका अच्छा नाम रखा जाए, और अगर कुछ बड़ा हुआ, उसे शऊर आया, समझने लगा, तो अब उसे उसकी अच्छी परवरिश की जाए। और वो बताया हमारे बुजुर्गों ने अच्छी परवरिश करने का तरीका। देखिए, आप अपने बच्चों से कोई काम लेना चाहते हैं, आप अपने बच्चों से कोई काम लेना चाहते हैं, तो बच्चों को लालच देते हैं, लालच कि बेटा ये काम कर दे, हम तुझे टॉफी दिलवा देंगे, ये काम कर दे, हम तुझे चॉकलेट दिलवा देंगे, ये काम कर दे, हम तुझे ये दिलवा देंगे। बच्चा खुश हो जाता है और उस काम को कर देता है। अरे यही काम अगर आप अपने बच्चों के साथ इस तरह करो कि बेटा तू नमाज पढ़ेगा तो हम तुझे चॉकलेट दिलवाएंगे, तू नमाज पढ़ेगा तो हम तुझे टॉफी दिलवा देंगे, तो वो बच्चा तुम्हारा नमाजी भी बन जाएगा। और इंशाअल्लाह आपने उसे 7 से 10 साल की उम्र में अगर नमाजी बना दिया तो कसम खुदा की वो मरते दम तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाजी ही रहेगा। बच्चे की आदत बना दो कि जब वो बच्चा है तो नमाजी बन जाए, और जब वो बड़ा होगा तो फिर उसकी आदत में नमाज पढ़ना आ चुका हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह उस बच्चे की परवरिश करो कि वो बच्चा बड़ा होने के बाद दीनदार बनकर अपनी जिंदगी गुजारे। आप किसी गरीब को पैसा देते हो, आप निकले हुए जा रहे रास्ते में 10 का नोट किसी गरीब को दिया, तो आप खुद तो देते ही हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अपने बच्चे से दिलवाएं, बेहतर होगा अपने बच्चे से दिलवाएं। आप तो दे ही रहे हैं, बच्चा गरीब को देगा, वो देखेगा कि मेरे वालिद ने मुझे ये सिखाया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब वो बड़ा होगा तो उसके दिल में गरीबों की मदद करने की एक अलग ही मोहब्बत होगी, गरीबों की वो मदद करता हुआ नजर आएगा। तो हजरात मोहतरम, ये 2 हक हुए। एक तीसरा हक है कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसकी मुनासिब जगह शादी कर दी जाए, दीनदार रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी जाए। तो माशाअल्लाह ये तीसरे हक की तरफ मास्टर जुबैर साहब के तीसरे हक को पूरा करने के लिए ये मामू ने इस महफिल को सजाया है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला शादी की अगली तकरीबात अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी कामयाबियों कामरानी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाए। लेकिन मास्टर जुबैर साहब, हदीस शरीफ है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि औरत को हजरत हव्वा को जो है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया गया। कैसे? बाईं पसली से। पसली, और पसली बिल्कुल सीधी नहीं होती है, पसली टेढ़ी होती है, टेढ़ी। अगर लोहा है तो आप उसे आग में पकाकर सीधा कर सकते हो, कोई और धात है आप आग में पकाकर उसे सीधा कर सकते हो, लेकिन आप पसली
को आग में पकाकर या किसी और तरह सीधा नहीं कर सकते। आप उस पर हथौड़ा चलाना चाहेंगे ना, सीधा कर लें तो वो टूट जाएगी, टूट जाएगी। और औरत बाईं पसली ही से पैदा की गई है, तो इसलिए आप ये चाहें कि मेरी औरत बिल्कुल सीधी हो, उसमें कोई टेढ़ ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ टेढ़ जरूर होगी, कुछ ना कुछ टेढ़ जरूर होगी। तो उस टेढ़ के साथ उसे कबूल कीजिए। उसमें एक कमी है, दो कमी है, तीन कमियां हैं, चार कमियां हैं, अरे उसमें कमी तो है। मेरे सरकार ने फरमाया कि अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें कोई अच्छाई भी होगी। उसकी कमी को नजरअंदाज कर दे, उसकी अच्छाई को देखकर उसे बर्दाश्त कर ले। अगर तुमने इन तमाम बातों पर अमल किया, मेरे मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को गुजारा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर में ना तो तलाक की नौबत आएगी, न लड़ाई झगड़ों की नौबत आएगी। अरे बीवियों ने परेशान हर दौर में किया है, ऐसा नहीं है कि इस दौर की बीवियां परेशान करती हैं, हर दौर में परेशान किया है। लेकिन उनको किस तरीके से हैंडल करना है, उन्हें किस तरीके से समझाना है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में औरतों का आना रोका। किसने? हजरत उमर फारूक। पहले औरतें मस्जिद में आकर नमाज पढ़ती थी। अरे भाई, जिनकी नहीं है उन्हें मिलेंगी, जिनकी है वो सुन लें, है इंशाअल्लाह उन्हें भी मिलेंगी जिनकी नहीं है। और जिनकी हैं हो सकता है कि उनकी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ फार्मूला मिल जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और सरकार के जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने के लिए। हजरत फारूक आजम ने रोका, हजरत फारूक आजम ने मना फरमाया, औरतों का मस्जिद में दाखिला बंद। तो एक तरह से कुछ औरतों की जमात इकट्ठी हुई कि सरकार ने तो मना नहीं किया, अबू बकर ने तो मना नहीं किया, उमर मना कर रहे हैं। और इस जमात की सरबरा जो थी वो खुद हजरत उमर की बीवी थी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी। वो कहती है सरकार ने नहीं रोका, हजरत अबू बकर ने नहीं रोका, आप रोक रहे हैं। तो हजरत उमर, बीवी का मामला है, किसी तरीके से हैंडल करना है। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाना था, तो आप कुछ पहले उठकर चले गए और रास्ते में जाकर छुप गए। हजरत उमर फारूक आजम रास्ते में जाकर छुप गए। जब वो फजर की नमाज के लिए निकली, हजरत उमर पीछे से खामोशी से आए और उनके सर पर मारा और फिर छुप गए। वो भागती हुई मस्जिद में पहुंची, नमाज पढ़ी, घर पर आई और कहा, ए उमर, बड़ा खराब जमाना आ गया है, बड़ा खराब जमाना आ गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मालूम किया क्या हुआ, तो फरमाया कि मैं आज मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जा रही थी, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो हजरत उमर ने फरमाया, मैं इसीलिए तो रोक रहा था, अरे मेरे सरकार का जमाना भलाइयों का जमाना था, अबू बकर का जमाना भलाइयों का जमाना था। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है तो लोग हर तरह के पाए जा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अब वो जमाना नहीं है जो जमाना प्यारे मुस्तफ़ा का था, अब वो जमाना नहीं है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का था, इसीलिए मैं औरतों को मस्जिद में जाने से रोक रहा हूँ। तो हजरत मोहतरम, इस तरीके से हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मसले पर अमल भी कराया और बीवी भी खुश हो गई। और हजरत यही नहीं बल्कि मेरे मुस्तफ़ा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर के अंदर मौजूद हैं और बीवियों ने चारों तरफ से घेर रखा है और सरकार से ज्यादा खर्चे की डिमांड कर रही है, ज्यादा खर्चे की। सरकार जो खर्चा देते हैं उससे ज्यादा चाहिए, ज्यादा खर्चे की डिमांड। मेरे मुस्तफ़ा सर झुकाए हुए अफसुर्दा बैठे हुए हैं। हजरत मोहतरम बाज़े सहाबा सरकार के काशाने में दाखिल होने की इजाजत लेने के लिए दरवाजे पर हाजिर हैं, इजाजत नहीं मिलती है। हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर